जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा टेलर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, आपने सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ पे आपने अपनी शॉप का नाम लिख लेना है, राब्ता नंबर लिख लेना है, एड्रेस लिख लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोनोग्राम आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको महफूज कर दें, ठीक है। ऑपरेटर की मालूमात में आए, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नया यूज़र भी बना सकते हैं, ठीक है। कपड़ों के अंदराज में आ जाते हैं। कपड़ों के अंदराज में सिलाई की किस्म का अंदराज है, आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये कुछ चीज़ें जो सिलाई की हैं वो मैंने उनका अंदराज किया हुआ है। मिसाल के तौर पर शलवार कमीज़ है, वास्कट है, कुर्ता पजामा है, पेंट कोट है। अगर आप इस पे क्लिक करें पेंसिल के ऊपर, आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसकी सिंगल सिलाई, डबल सिलाई जितनी भी आप चार्ज करते हैं, वास्कट है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप, अगर मज़ीद आप मिसाल के तौर पे आप अकेली शर्ट जो है वो उसका अंदराज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे शर्ट लिखें, ठीक है। यहाँ से उसकी तस्वीर लगाएं, ठीक है। शर्ट की कितनी सिलाई है, मिसाल के तौर पर वो आप 600 रुपये उसकी सिंगल सिलाई है और 800 रुपये डबल सिलाई है, आप यहाँ पे महफूज कर सकते हैं। अकेली पैंट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, या पैंट शर्ट दोनों भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप जो जो चीज़ें सिलाई करते हैं उनका अंदराज यहाँ से कर दें, ठीक है। अब आ जाते हैं पैमाइश की तफसील का अंदराज। जब आप शलवार कमीज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ तफसील लिखी हुई है कि शलवार कमीज़ के अंदर आप जो पैमाइश करते हैं उसमें कमीज़ की लंबाई आ जाती है तीरा, बाजू, छाती, कमर, दामन, शलवार लंबाई, पाइंचा। अगर आपने इसके अंदर कोई और चीज़ डालनी है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें शलवार कमीज़ को और यहाँ पे उसका नाम लिखें, तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कॉलर, ठीक है। कॉलर मैंने लिख दिया, मैंने सेव कर दिया, कलर यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि कलर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है दूसरी साइड पे, तो मैं यहाँ पे उसको नहीं करूँगा। अगर आपने कोई चीज़ एडिट करनी है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसको यहाँ से तब्दील भी कर सकते हैं। अब आपने वास्कट की या शलवार कमीज़ या पैंट शर्ट की आपने यहाँ पे मेजरमेंट ऐड करनी है, पैमाइश ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। मतलब लंबाई, जो शर्ट की लंबाई है आप उसको महफूज करें, यहाँ से शर्ट ही रहने दें। फिर उसका शर्ट का जो बाजू है वो आ जाएगा, फिर उसका आ जाएगा जी तीरा, ठीक है, बाजू, तीरा। इसी तरह आ जाएगा अपना दामन वगैरह, जो चीज़ भी है, ठीक है। शर्ट के मतलब जितनी भी पैमाइशें हैं वो आप शर्ट में डाल दें। आज देखें, मैंने शलवार कमीज़ की पैमाइशें ये शलवार कमीज़ में डाली हुई हैं, शर्ट की शर्ट में, वास्कट की वास्कट में। ये आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिज़ाइन है, मैंने यहाँ पे 3 डिज़ाइन लिए हुए हैं, A-001, A-002, A-003, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपकी दुकान में डिज़ाइन मौजूद है आप यहाँ पे अंदराज कर सकते हैं उनका, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ गाहक कैसे आपने अंदराज करना है। आपने नए अंदराज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो आपके पास नया गाहक आएगा तो आपने यहाँ पे उसका अंदराज करना है। मिसाल के तौर पर ताहिर अली खान, ठीक है। ये मेरे पास एक गाहक है और यहाँ पे मैं इसका पता भी लिख देता हूँ। आप इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों के अंदर महफूज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, मैंने एक इंग्लिश के अंदर किया हुआ है, एक इंग्लिश के अंदर, 2 उर्दू के अंदर किए हुए हैं। अब जो ताहिर अली खां है, मैंने इसकी पैमाइश लेनी है और सूट की पैमाइश लेनी है। कैसे लूँगा, आप पैमाइश पे क्लिक करें तो ये देखें जो जो चीज़, अगर इसकी पैमाइश आपके पास मौजूद नहीं है तो यहाँ पे सारा ज़ीरो शो होगा, ठीक है। अब देखें सिस्टम से आपसे पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ की पैमाइश लेनी है, शलवार कमीज़ की लेनी है, वास्कट की लेनी है, कुर्ते पजामे की। चूँकि आपने पैमाइश का अंदराज नहीं किया वो नहीं आएगी, पैंट की भी नहीं आएगी, शर्ट का आपने किया था वो आ जाएगी। हम लेना चाह रहे हैं शलवार कमीज़ की। अब ये मैं आर्जी तौर पे यहाँ पे पैमाइश लिख रहा हूँ इस बंदे की। मिसाल के तौर पर इसकी कमीज़ की लंबाई है जी 37.5 और तीरा इसका है 12.6 और इसका बाजू है जी 4.5। मैं आर्जी तौर पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। इसी तरह उसकी छाती है जी 4.5, आप यहाँ पे क्लिक करें। कमर है जी
13 पॉइंट दामन है जी, 9.5 ये 8.5 पंच है जी, 6.5। ये आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो आप जिस तरह पैमाइश उसकी होगी वो आप इस तरीके से लिखेंगे। इसको आप महफूज कर देंगे। जब आप महफूज करेंगे तो इसकी कमीज़ की जो पैमाइश है वो महफूज हो जाएगी। अब ये बंदा आपके पास आता है, यार ये मेरी पैमाइश में थोड़ी सी तब्दीली कर दो, तो आप दोबारा ये बंदे को यहाँ से सर्च भी करेंगे। अगर आपके पास बंदे ज़्यादा हो गए हैं, मतलब आप यहाँ पे ताहिर लिखेंगे, तोय लिखेंगे, तो ये ताहिर आ जाएगा। पैमाइश पे क्लिक करेंगे तो ये देखें शलवार कमीज़ की आपके पास पहले से पैमाइश मौजूद है। आप इसमें कोई तब्दीली करें, मतलब ये कहता है कि मेरा जो दामन है वो 9.4 कर दो, तो आप 9.4 कर दें। इसको तरमीम कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा उसका रिकॉर्ड यहाँ। ठीक है जी। अब आपने ऑर्डर कैसे लेना है? ऑर्डर लेने के लिए आप ऑर्डर लें के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखें आपके डिज़ाइन कोड आ रहे हैं, उसके साथ साथ उस डिज़ाइन की यहाँ पे आपको तस्वीर भी दिखाई देगी। ठीक है, अब देखें शलवार कमीज़ अगर उसने मतलब स्टिच करवानी है तो आप शलवार कमीज़ सेलेक्ट करें। अगर उसने वास्कट स्टिच करवानी है तो आप वास्कट करें। अगर उसने कुर्ता पजामा करवाना है तो वो आप नीचे देख रहे होंगे शलवार कमीज़ के लिए वो शलवार कमीज़ की तस्वीर बदल रही है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से उसको कर सकते हैं। सिलाई अगर सिंगल है तो 1200 रुपये खुद ही आ जाएगा। डबल का यहाँ पे खुद ब खुद सिस्टम उठा लेगा जो आपने पीछे उसका अंदराज किया होगा। सूट की तादाद कितनी है? 1। अब यहाँ पे देखें उसने कॉलर लगवाना है या बैन लगवाना है जी? कॉलर लगवाना है। ठीक है, कॉलर का आप नंबर भी लिख सकते हैं। कॉलर पीछे उसकी मेजरमेंट में जो मैंने आपको पहले पैमाइश आपने की थी वहाँ पे आप कॉलर का साइज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसने कॉलर अगर नहीं लगवाना, इसने गोल बैन लगवाना है वो चेक कर लें। अगर इसने चौरस बैन लगवाना है वो चेक कर लें। आपने टिक करना है यहाँ पे। फ्रंट पॉकेट 1 चाहिए या 2 चाहिए, आप 1 सिलेक्ट कर लें। अगर उसके साइड पॉकेट 2 चाहिए जी, घेरा चौरस गोल, शलवार में जेब चाहिए कि नहीं, घेरा इसका चौरस चाहिए, ये सिस्टम खुद ब खुद यहाँ पे डाल देगा ये तफसील के अंदर। अब मज़ीद तफसील अगर आपने लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख के इसको टोकरी में डाल दें। ठीक है, जब आप टोकरी के अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो ये कमीज़ आ जाएगी इसकी। अब फ़र्ज़ करें दूसरी शलवार कमीज़ है, उसकी वो डबल सिलाई उसने करवानी है। ठीक है, अब उसमें जो कॉलर आ जाएगा। ठीक है, और वो भी सारी चीज़ें इसी तरह। अब वो फ्रंट पॉकेट नहीं लगवाना चाह रहा, रहने दो, घेरा वो गोल करवाना चाह रहा है, तो आप यहाँ से शलवार की जेब लगवाना चाह रहे हैं तो आप टोकरी में डाल दो। ठीक है, ये 2 उसकी कमीज़ें आ गई। अब यहाँ पे आपने एडवांस रकम देनी है कि वो एडवांस आप कितनी वसूल कर रहे हैं उससे। अगर एडवांस आप नहीं वसूल कर रहे तो यहाँ पे 0 लिखना है। अगर आप एडवांस रकम वसूल कर रहे हैं तो यहाँ पे उतनी रकम एडवांस लिख देनी है। तो इसको आप महफूज कर देंगे। ये ऑर्डर आपने ले लिया है। आप ये सिस्टम आपको बता रहा है कि आप उसको SMS भेजना चाहते हैं। SMS के मैं आपको बाद में बता देता हूँ। आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन इसके साथ कनेक्ट करके SMS भी भेज सकते हैं। नहीं भेजना चाहते जी, ये उसका ऑर्डर महफूज हो गया। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि उस बंदे का आपके पास ऑर्डर महफूज हो गया? आप सफ़ा अव्वल पे क्लिक करेंगे ना, ये ताहिर अली खान की 2 कमीज़ें। ठीक है, डिलीवरी तारीख कौन सी है, और ये सारी चीज़ें सिस्टम खुद ही एक्सेप्ट करेगा ना। ठीक है, मतलब मैं आप दोबारा बताता हूँ। जब आप ऑर्डर लेते हैं यहाँ पे डिलीवरी तारीख भी आ रही होती है कि आपने किस तारीख को डिलीवर करना है। ठीक है, अब सफ़ा अव्वल पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर आपके पास मौजूद होंगे जो आपके क्यू के अंदर होंगे, जो आपने सिलाई करने हैं, ठीक है, वो सिस्टम आपको यहाँ पे बता देगा। अब फ़र्ज़ करें इसकी सिंगल सिलाई है, आप ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें उसकी कमीज़ साथ में उसका जितना भी आपने यहाँ पे तफसील लिखी थी वो भी आ जाएगी। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि आपने इसका जो ऑर्डर है उसकी पैमाइश को प्रिंट करना है, तो आप पैमाइश प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो पूरी पैमाइश है ये देखें उसकी तस्वीर के साथ, कस्टमर की तस्वीर के साथ जो पूरी पैमाइश है वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर उसका ऑर्डर रेडी है, ठीक है, आपने ऑर्डर उसको डिलीवर करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑर्डर तैयार का अगर आपने मैसेज उसको भेजना है कि आपका ऑर्डर तैयार हो चुका है तो आप यहाँ से उसको मैसेज भेज सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मैसेज है उसको चला जाएगा। अब जब ऑर्डर आपने उसको डिलीवर कर दिया है तो ये देखें जब आप यस करेंगे ऑर्डर उसको डिलीवर चला गया, ऑर्डर आपने उसको दे दिया। आप फिर भी SMS भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब आप दोबारा जब सफ़ा अव्वल पे क्लिक करेंगे तो देखें एक ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया और दूसरा ऑर्डर आपके पास यहाँ पे उसका रहता है। ठीक है, अब देखें आगे आपने क्या करना है। देखें
ताहिर अली खान की आपके पास 2900 रुपये इसकी बकाया जात मौजूद है। यहाँ सिस्टम ये भी बता रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, उसका दूसरा ऑर्डर आपने यहाँ पे डिलीवर कर देना है। ऑर्डर डिलीवर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये आपने उसका दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर कर दिए। अब क्या करना है आपने, अब सिंपल आपने ये करना है, आपने उससे पैसे कैसे लेने हैं। आप गाहक के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है वसूली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रकम की वसूली करनी है, वसूल की गई रकम की फहरिस्त देखनी है, उसका खाता देखना है, आपने रकम की वसूली करनी है। उसके 2900 रुपये बनते हैं, तो आप उससे 2900 रुपये ले लें। आपने कैसे लिए हैं, आपने सिस्टम को बताना है जायज़ कैश से वसूल किए, ठीक है। अच्छा, आप इसको कर दें महफूज। किस तारीख को किए हैं जी, 16 तारीख को। अगली तारीख कोई भी कर देना, ये अमाउंट उसकी सेव हो गई है। अब आप जब दोबारा गाहक पे क्लिक करेंगे तो उसके बकाया जात में 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो रोज नामचा बता रहा है वो कह रहा है कि आपके पास 2900 रुपये मौजूद है बकाया जात में, मतलब आपके रोज नामचा के अंदर कैश इन हैंड में, ठीक है। उसके बाद आपने कस्टमर का लेजर देखना हो, तो फिर आप कैसे देखेंगे। वसूल की गई रकम की यहाँ पे फहरिस्त आ जाएगी कि कितनी रकम आपने वसूल की है। उसके खाते का जो तफसील आपने देखनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक देखना है जी, हमने 15 से लेकर 16 तक देखना है। ये तारीख आप उसको 2 तरीके देंगे तो ये सिस्टम आपको बताएगा जी। उसकी एक शलवार कमीज़ थी 1200 रुपये, एक शलवार कमीज़ की 1700 रुपये। ये सारी चीज़ें सिस्टम तफसील के अंदर बताएगा कि कितने पैसे उसके बनते थे, कितने आपने जमा किए हैं। ये सारा उसका खाता आपको उसको भेज भी सकते हैं, ठीक है। और फ़र्ज़ करें आपसे रकम गलत जो है वो उसका अंदराज हो जाता है, तो आप यहाँ पे रकम को डिलीट भी कर सकते हैं। ये कस्टमर का सारा सिस्टम था। अब कारीगर के थोड़ा सा हम यहाँ पे आ जाते हैं। कारीगर में क्या होता है, कारीगर जो आपके पास काम कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे उनका अंदराज कर सकते हैं। कारीगर का नाम है जी सलामत, इसको आप यहाँ पे महफूज कर दें। ये जो कारीगर है ना, आपके जितने भी कारीगर होंगे वो यहाँ से आप उनको उनका अंदराज करेंगे। उसके बाद उधार खाता में आ जाएं, ठीक है, या उसकी खाता बुक में आ जाएं। ये देखें खाता बुक में क्या है, सलामत नाम का बंदा है। एक्शन क्या है कि उसने काम किया है, आज उसने काम किया जी 4500 रुपये का। 4500 रुपये में इस बंदे ने क्या किया है, इसने 4 अदद जो हैं वो शलवार सिलाई की हैं, ठीक है। ठीक है, 4 अदद उस बंदे ने शलवार सिलाई की, ये उसका काम है, आप इसको महफूज कर दें, ठीक है। उसके बाद सलामत अली कहता है कि यार मुझे उधार पैसे दे दो, ठीक है। आप यहाँ से उसको उधार पैसे दे देते हैं, ठीक है। अब उधार पैसे आप कितने दे रहे हैं जी, वो कहता है जी मुझे 4000 रुपये जो है ना वो उधार दे दो, ठीक है। आपने कैसे दिए जी, जायज़ कैश से दिए। उधार दी गई रकम, ठीक है। अब इसको महफूज कर दें। अब इस बंदे को आपने देखें, इसने काम किया जी 4000 रुपये का और 4500 रुपये का, 4000 आपने इसको दे दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब आप इस कारीगर का खाता देखेंगे ना, तो आपने 500 रुपये इसका बकाया है, ठीक है। तो अब 500 बकाया है। अब जब आप इसको आप तनख्वाह देंगे, यहाँ से तनख्वाह देंगे, तो यहाँ पे ये देखें 500 रुपये आप इसको तनख्वाह दे देते हैं, तो इसका सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। आप इसके काम का भी यहाँ पे अंदराज कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको तनख्वाह दी, तो आप ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं, जैज या कैश में दिया, ठीक है। ये देखें, अब दोबारा जब आप कारीगर के अंदर आएंगे ना, तो उसके बकाया जात में 0 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कारीगर के काम का भी अंदराज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। जब आप अपने रोज़नामचा में देखेंगे तो -1600 में जा रहे हैं, मतलब आपके पास कैश इन हैंड नहीं है, तो आप 1600 रुपये घाटे के अंदर जा रहे हैं। ये रोज़नामचा आपको बता रहा है। इसी तरह कारीगर का आप सारा अंदराज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे अखराजात का अंदराज है, जो आपकी दुकान पे रोज़मर्रा अखराजात होते हैं। बिल्डिंग का आपने किराया दिया जी, 5000 आपने किराया अदा कर दिया, तफसील अगर आपने लिखनी है लिख दो। उसके बाद पेट्रोल आपका जी 2000 रुपये का पेट्रोल लग गया जी, ठीक है। उसके बाद आपकी चाय है, 200 रुपये चाय का खर्चा है जी, ठीक है। ये आप अपने जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, ये आपके रोज़नामचे में से, ये देखो 8800 रुपये आप घाटे में जा रहे हैं, ये अखराजात हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई खर्चा किया है दूसरा, मतलब जो बुकरम वगैरह ख़रीदी है, तो आप जमा पे क्लिक करें, तो यहाँ पे लिखें जी बुकरम, ठीक है। इसको महफूज कर दें।
अब यहाँ पे बुकरम जो है वो आ जाएगी, वो कितने की ख़रीदी है जी, वो 6,000 रुपये की आपने ख़रीदी है। यहाँ पे तफसील डाल दें कि उसमें क्या क्या। इसी तरह नल की ख़रीदी है, आप यहाँ से नलकी की कैटेगरी बना लें, उसकी किस्म बना लें, वो उसका अंदराज कर दें। ठीक है, ये आपके सारे जो जो अखराजात हैं वो इस तरीके से सिस्टम मैनेज करेगा। अब सिलाई किए जाने वाले जो ऑर्डर्स हैं, जो भी आप कस्टमर से ऑर्डर लेंगे, यहाँ से आप उसकी तफसील देख पाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से उसकी तफसील देख पाएंगे कि उस बंदे ने किस बंदे ने क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, आप चाहें ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपसे गलती से कोई ऑर्डर प्रोसीड हो गया। इसके बाद है जी रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, रिपोर्ट के अंदर जी अखराजात की रिपोर्ट आ जाती है कि आज की तारीख में आपने कितना ख़र्चा किया जी। ये देखिए पूरा ख़र्चा तफसील के साथ आपको बता रहा है जी, 13,200 रुपये आज की तारीख में आपका खर्चा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आर्डर की रिपोर्ट, आज की तारीख में आपने ऑर्डर कितने लिए हैं जी, आज की तारीख में आपने 2900 रुपये के ऑर्डर लिए हैं। ठीक है, एडवांस रकम कुछ भी नहीं ली, आपने ली थी। बिल्कुल इसी तरह रोज़नामचे की अगर आप रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं तो ये देखिए रोज़नामचा आपको दिखाएगा जी आपके अखराजात कैसे हुए हैं, आपका ऑर्डर्स, आपने रकम वसूली कैसे की है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम बता देगा। ठीक है, उसके बाद कारीगर के, अगर कारीगर कहता है मेरे खाते की तफसील बताओ, तो आप उसके खाते की तफसील यहाँ पे बता दें भी उसने कितना काम किया। ये देखिए 4 अदद उसकी शलवारें हैं, ये सारी चीज़ें सिस्टम आपको बताएगा। ठीक है, तो अब देखें गाहक का कोई भी बकाया जात नहीं है, तो आप इतने घाटे के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को इसके साथ लगा के एसएमएस फ्री में भेज सकते हैं। आपको एसएमएस बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, कनेक्ट बाय डाटा केबल, अपने फ़ोन को डाटा केबल के साथ लगा के, ये थोड़ी सी सेटिंग है ये आपको करनी पड़ेगी। फिर आप यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि आपका एसएमएस जाता है या नहीं जाता। अगर जा रहा है, ये फिल वक्त अभी सैमसंग गलेक्सी पे काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि बाकी फ़ोन्स पे भी काम करें। उसके बाद डैशबोर्ड के अंदर आपको रोज़नामचा के बकाया जात आ रहे हैं कि आपका रोज़नामचा कितना घाटे में चल रहा है। ग्राहकों के बकाया जात आ रहे हैं कि किस बंदे से आपने, टोटल ग्राहकों से आपने कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, आपके पास चीज़ें कितनी हैं, गाहक कितने, ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है। ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है, और अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा जी। ठीक है, ये हमारा नंबर है। अगर आपको ये सिस्टम चाहिए तो आप यहाँ पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर यही है। थैंक यू सो मच।